हेलो बच्चों, कैसे हैं। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तो आज हम सबसे पहले बेसिक आइडिया जानने का कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, कैसे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कोई भी मेटल करता है, उसके बारे में हम आइडिया लेंगे। तो अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। यहां पे देखिए कि अगर हम बात करें तो यहां दिख रहा है स्कैंडियम, यहां टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। ये टोटल का टोटल जो होता है वो मेटल होता है। और मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है कि मेटल जो होगा वो जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। मतलब उसके पास हर हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हम जानते हैं केमिस्ट्री का रूल ये कहता है कि जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे पॉजिटिव और जहां को जाता है वहां पे निगेटिव। तो यहां पे मेटल जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इसका टेंडेंसी होगा केटायन फॉर्मेशन का। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, अगर ये सब मेटल को हम देखें तो इस मेटल का टेंडेंसी होता है क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो किस फॉर्म में करेगा? तो इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में करेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन कोई इसको डोनेट करेगा तो किस तरह से करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में करेगा। और हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, वो लेविस बेस कहलाता है। या यूं कह सकते हो, प्रोनाउंसिएशन में ऐसे भी बोल सकते हो, लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड कहलाता है, या लुईस या लेविस एसिड कहलाता है। ऐसे बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन जैसे करना हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा मेटल भी है। अब एक्स्ट्रा मेटल में क्या है? पीडी है, एजी है जिसका एटॉमिक नंबर 46 होता है, 47 होता है। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मेटल में प्लेटिनम है, एयू है, एचजी है, पीवी है, मरकरी दे दिया है, लेड दे दिया है। तो यहां पे ये जितने भी मेटल हैं, इस मेटल का टेंडेंसी होता है, देखो यहां पे क्रिप्टन, क्रिप्टन का 36 होता है। ये इनर्ट गैस है या नोबेल गैस है। जितने भी नोबेल गैस या इनर्ट गैस होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। अब हर एक एलिमेंट का नेचर होगा कि उस नोबेल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन को हम गेन करें। अब सोचिए यहां पे 21 है तो ये चाहेगा, स्कैंडियम चाहेगा कि हम क्रिप्टन की तरह कॉन्फ़िगरेशन को गेन करें। या यहां पे वेनेडियम है, या यहां पे एफई है, या मैग्नीज है, सभी लोग चाहेगा कि हम क्रिप्टन की तरह कॉन्फ़िगरेशन को गेन करें, क्योंकि ये स्टेबल है। और कौन नहीं बनना चाहता है? कौन नहीं बनना चाहता है? बिल गेट्स, टाटा, अंबानी, कौन नहीं बनना चाहता है? तो उसी प्रकार से यहां पे ऑल जितने भी एटम्स हैं उसका टेंडेंसी होगा कि वो बिल गेट्स बने। तो क्या करेगा वो? इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बताओ, इसके पास 22 है और वो जाना चाहता है, वहां तक पहुंचना चाहता है। इसका मतलब पक्का ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये जो होगा, ये जितने भी मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे? एक्सेप्टर होंगे, बशर्ते कि इसके पास डी ऑर्बिटल खाली हो। अगर डी ऑर्बिटल खाली होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर डी ऑर्बिटल खाली नहीं होगा तो कोई एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी जनरेट नहीं होगा। जब एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी जनरेट नहीं होगा तो कहेगा बॉन्ड, कहेगा रिश्ता। तो यहां पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है। कोई देने वाला हो और कोई क्या हो? लेने वाला हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके यहां पे जो बनाएगा बॉन्ड वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। बेसिकली होता क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या सेमी पोलर बॉन्ड किसको बोलते हैं? गौर करिए, ये जो है ये एक स्पेशल प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड है। ये डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो स्पेशल वैरायटी है किसका? कोवैलेंट बॉन्ड का। इसमें होता क्या है कि सपोज करते हैं कि कोई ऐसा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन काफी है और वो चाहता है कि किसी को हम दे दे, लेकिन कंप्लीटली वो उसका इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर उसका नहीं होगा। वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास है वो देता है कि लो यूज कर लो तुम। जैसे सपोज करते हैं यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है कि N, अमोनिया का बात करते हैं, यहां पे H, यहां भी H, यहां भी H।
इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये BF की 3 के साथ 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करने का कोशिश कर रहा है। तो अब देखिए नाइट्रोजन के पास जो है एक लोन पेयर है, मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट इसको शिफ्ट करवा देगा, दे देगा। जब देगा मतलब कंप्लीट देगा, मतलब ऐसा नहीं कि वो उसका हो जाएगा, यूज करने के लिए दिया है। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, H, यहां N, H, H और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये B, यहां पे F, यहां पे F, यहां पे F। गौर करें, डोनर कौन था, NH3, इसीलिए क्या कहलाएगा, लेविस बेस। एक्सेप्टर कौन था, BF3, इसलिए क्या कहलाएगा, लेविस एसिड। तो क्या देखे, सैडविक साहब जो थे इसी बॉन्ड को रिप्रेजेंट किए इस तरीका से, जो डोनर एटम होगा उसके तरफ टेल और जो एक्सेप्टर एटम होगा उसके तरफ हेड। क्लियर है। तो मेटल जो होता है, मेटल का टेंडेंसी, मेटल जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है और उसका टेंडेंसी जनरली होता है कैटायन फॉर्म करने का, वो कैटायन बनाएगा, कैटायन फॉर्म करने का टेंडेंसी जनरली मेटल को होता है। अब यहां पे सवाल वो ये उठ रहा है कि जितने भी मेटल हैं वो क्या करेंगे, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने का कोशिश करेंगे। जब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने का कोशिश करेंगे, इसका मतलब इनको जो है, इस मेटल को जो है वो इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा तो इस मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में मिलेगा, और मेटल को अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में मिलेगा इसका मतलब मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा वो लेविस एसिड होगा, और जो इसको देने वाला होगा वो लेविस बेस होगा। क्लियर है। अब देखिए, गौर करिएगा, समझिएगा इसको, इस बात को आप लोग थोड़ा समझिए कि अगर कोई मेटल को, कोई भी मेटल को डोनेट करता है, मान लेते हैं कि यहां पे X है, X मेटल को जो है एक पेयर, देखिए एक पेयर मतलब लोन पेयर, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि मेटल को देने वाला जो होगा उसके तरफ टेल होगा, और जिसको देगा उसके तरफ क्या होगा, हेड होगा। अब सोचो कि अगर मेटल को मान लेते हैं इस तरह से 4 एटम जो है वो डोनर है, 4 एटम इसको डोनेट कर रहा है, क्या डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। इसका मतलब गौर करिए, इस मेटल के साथ क्या हो जाएगा, X, इधर भी X, इधर भी X, इधर भी X, और यहां पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां भी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां भी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां भी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का टेल जो होगा, जो डोनर होगा उसके तरफ होगा, और हेड जो होगा, जो एक्सेप्ट करेगा उसके तरफ होगा, जो एक्सेप्टर होगा, तो मेटल एक्सेप्टर था, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो ये कहलाएगा लेविस एसिड, और ये सब डोनर हो गया, ये कहलाएगा लेविस बेस। अब गौर करिए, यहां पे एक बात और गौर करिएगा, यहां पे क्या हो रहा है, ये मेटल जो है 4 डिफरेंट एटम से घिरा हुआ है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो हम आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां तक क्या है कि अभी क्या देख रहे थे कि मेटल जो है ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी था, कैटायन फॉर्मेशन होने का टेंडेंसी था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है, और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं।